हाँ जी, राम राम जी। हरियाणा में सब इंस्पेक्टर की भर्ती बड़ा मुद्दा है। 450 पदों पर भर्ती आएगी, अगले सप्ताह नोटिफिकेशन जारी होगा। इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या राज है, किस तरीके से भर्ती आने की बात कही जा रही है और क्या मामला है। यदि आप हरियाणा में सब इंस्पेक्टर की भर्ती देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सच्चाई से रूबरू होने का यहाँ पे मौका मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो इसके पीछे की सच्चाई नहीं जानते हैं वो सच्चाई जान ले। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हरियाणा में सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, वो आएगी 450 पदों पर। ठीक है, और अगले सप्ताह नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यहां पर इस तरीके से आपको बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पेज पर इस तरीके से दिखाया जा रहा होगा, हरियाणा पुलिस एसआई की भर्ती का नोटिफिकेशन अगले सप्ताह तक जारी होगा और टोटल पोस्ट 450 रहेगी। हरियाणा पुलिस एसआई की भर्ती का नोटिफिकेशन अगले सप्ताह तक जारी होगा और टोटल पोस्ट 450 रहेगी। इस तरीके की चीजें आपने बहुत जगह देख ली होगी, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। तो दोस्तों, यहां पर एक बात आप बताइएगा, मुझे आपसे एक सवाल है मेरा। ये जो भर्ती आएगी ना सब इंस्पेक्टर की, ये जो भर्ती आएगी एसआई की, जो कही जा रही है, तथाकथित भर्ती है सब इंस्पेक्टर की 450 पदों के ऊपर, ये जो भर्ती जब भी आएगी सीईटी के बेस पे आएगी, सीईटी के अंडर में है। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो जब भी ये भर्ती का नोटिफिकेशन कभी जारी किया जाएगा तो सीईटी के माध्यम से ही जारी किया जाएगा, सीईटी के बगैर ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जो एट प्रेजेंट कंडीशन है वो। ठीक है, तो अब जितनी भी सीईटी की भर्तियां हैं ग्रुप सी की, कोई भी पेंडिंग भर्ती है वो आगे नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक हरियाणा सरकार नहीं चाहेगी। क्योंकि अब पहले हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, हाई कोर्ट में चीजों को क्लियर कट कर दिया गया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब 24 जून को सुनवाई है, पहली सुनवाई 24 जून को है। जब तक अब सुप्रीम कोर्ट से कोई मामला ये फारिग नहीं हो जाता, तब तक ग्रुप सी की पेंडिंग कोई भी भर्ती, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की हो, चाहे वो कॉमर्स ग्रुप हो, चाहे वो 56 हो, चाहे वो कोई अन्य ग्रुप हो, मामला क्लियर नहीं किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, और जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा, ये एसआई की भर्ती निकाल के करेंगे क्या? निकाल भी दी तो उसका फायदा क्या है? अब ये कितनी भर्तियां पाइपलाइन में चला रखी है, 5 नंबर के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, ग्रुपों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। बचाएंगे या नहीं बचाएंगे वो नहीं पता, नंबर बचेंगे या नहीं बचेंगे वो नहीं पता, लेकिन मामला मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, आपको पता ही होगा इस चीज का। ठीक है जी, तो अभी जो बातें कही जा रही है एसआई भर्ती की, वो अकॉर्डिंग मी फेक है। वो जस्ट भाई, हो सकता है मेरे जैसा कोई कोर्स बेचना चाहता हो, उसने ये अफवाह फैला दी हो, लेकिन इस बात पे कंफर्म है कि कोर्स बेचने वाले ने किया है, क्योंकि कोर्स जो बेचते हैं भाई वो काम है उनका। लेकिन जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं लगता कि अभी एसआई की भर्ती निकालेंगे। आप खुद बताइए, क्या अभी जो सिचुएशन बनी हुई है इसके अनुसार क्या ग्रुप सी की कोई और भर्ती निकाली जा सकती है हरियाणा सरकार के द्वारा? क्योंकि पेंडिंग जो भर्तियां हैं उसी के ऊपर अभी तक क्लियर नहीं है। खुद एचएसएससी कह रहा है कि भाई अभी हम क्या करने वाले हैं, भर्तियां किस तरीके से होंगी अभी क्लियर नहीं है। तो एसआई की भर्ती का नोटिफिकेशन दोस्तों, यदि एट प्रेजेंट नोटिफिकेशन निकालेंगे, बिना 5 के निकालना पड़ेगा। बिना 5 के निकालेंगे तो फिर पीछे 5 नंबर बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए हैं? समझ रहे हो आप बात को? और सीईटी में बहुत सारी कमियां हैं, यदि वे स्वीकार कर ली है तो उसके बेस पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए हैं? यदि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसके अनुसार भर्ती निकालनी है, एसआई की निकाल देते हैं, फिर ये आज अब सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए हैं भाई भर्तियों को लेके? खुद समझो आप। यदि निकाल भी देती है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको बहकाने के चक्कर में, आपको पागल बनाने के चक्कर में एसआई की भर्ती अभी निकलेगी। जब तक मामला कोर्ट से क्लियर नहीं हो जाता, अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जब तक मामला क्लियर नहीं हो जाता, यदि ये भर्ती निकाल भी देते हैं तो दोस्तों कोई फायदा नहीं होगा उस भर्ती का। क्योंकि जब तक क्लियर कट बात नहीं होगी तब तक ये भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ा नहीं सकते, सिर्फ आपको दिखाने के लिए एसआई की भर्ती आ गई है।
तो इस चीज से आपको बचना होगा। बाकी हाँ देखिए, एसआई की भर्ती के लिए पढ़ना है, कांस्टेबल की भर्ती के लिए पढ़ना है, अन्य भर्तियों के लिए पढ़ना है, तो पढ़ाई करते रहिए। आपका सपना एसआई का है तो कोई बात नहीं, एसआई की मान के पढ़ते रहिए। भाई एसआई की अब नहीं तो भाई 2-4 महीना में आ जाएगी भर्ती, तो आवेगी, अब नहीं तो भाई कुछ समय बाद आ जाएगी। पढ़ाई जो आप कर रहे हो लगातार करते रहना, वही काम आएगी। चाहे एसआई की भर्ती हो, कोर्स आपने ज्वाइन कर रखा है, कोई आपको लेना है तो आप लेते रहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से लेते रहिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। लेकिन अगले सप्ताह नोटिफिकेशन जारी होना, इसके ऊपर आपने विचार विमर्श अच्छे से कर लेना है, उसके बाद में सोचा विचारी करनी है अपनी। मैंने मेरा पॉइंट बताया, हो सकता है आपके पॉइंट से कुछ चीजें अलग हो। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि भाई क्या मामला रह सकता है आपके अकॉर्डिंग, कितनी सच्चाई इसमें। तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।